नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंसेप्टोमैनिया में। मैं हूं सुरभि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में जनरली हम नहीं सुनते हैं, ये उतना कॉमन नहीं है जितना सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, सेकुलरिस्ट ये सारी चीजें हैं। तो जानते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्चुअली में क्या है? ये एक ऐसी विचारधारा है, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की विचारधारा है जिसमें लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है? जिसकी पावर्स लिमिटेड हो, यानी कि जो अपनी मनमर्जी ना चलाता हो, जिसकी पावर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की ही पावर लिमिटेड हो, but also the rights of people should also be limited। अगर लोगों के पास जो rights हैं, जो अधिकार हैं, वो उनके ऊपर कोई limitations नहीं होंगी, तो they will misuse them and they will convert the state into anarchy। है ना? हमें आज जो फ्रीडम मिली है, अगर हमें पता हो कि देयर इज नो क्रिमिनल लॉ, देयर इज नो सिविल लॉ, तो ऑब्वियसली हम उसका मिसयूज बहुत ज्यादा करेंगे, है ना? इसीलिए स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनार्की जैसी कंडीशन ना पैदा हो, इसलिए हमारे यहाँ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, बट विद सम restrictions। there are different civil and criminal laws। इनसे क्या है कि हमारी फ्रीडम भी बनी रहती है और उसका हम मिसयूज भी नहीं कर पाते। लेट्स सी अ कार्टून, आप इसमें देख सकते हैं they are showing that we rule ourselves। this is the state of anarchy, जिसमें there is no government, people themselves rule। ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। इन दिस स्टेट द क्राइम आल्सो इंक्रीजेस अ लॉट। ठीक है, ऑब्वियसली ना, जब आपके ऊपर कोई है नहीं, जब आपको किसी का डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो क्राइम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। फाइन। अब नेक्स्ट इज कि लिमिटेड गवर्नमेंट को हम कैसे अटेन कर सकते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिमिटेड गवर्नमेंट को अटेन हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही किसी डिक्टेटर ने बनाया हो, किसी तानाशाह ने बनाया हो, तो वो उस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली अपने आप को बहुत ज्यादा पावर देगा। अगर वो अपने आप को ज्यादा पावर देगा, दैट मीन्स देयर इज अनलिमिटेड गवर्नमेंट, और जहां अनलिमिटेड गवर्नमेंट होगी वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल गद्दाफी, who was the ruler of Libya, he himself made a rule book which is known as Green Book। ठीक है, तो अब अगर कोई डिक्टेटर ही रूल बुक बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावर देगा। फॉर एग्जाम्पल हिटलर इन द जर्मनी, फॉर एग्जाम्पल किम जोंग इन द नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के होने से हम ये नहीं कह सकते कि उस कंट्री में, उस नेशन में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। ठीक है, तो फिर क्या चीजें हैं जिनसे हम ये पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे अटेन किया जा सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक कार्टून। दिस शोज द पिक्चर ऑफ डिक्टेटरशिप, है ना? द पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड ही इज शोइंग हिज पावर, और लोगों को कुछ नहीं समझा जा रहा। Now let's discuss the provisions for constitutionalism, कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अब हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब क्या पैरामीटर्स हैं कि अच्छा ये किसी कंट्री में ये चीजें हैं, तो वी कैन से कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हो पर कैसा? लोगों के द्वारा बनाया गया, है ना? डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से हमें पता क्या चलता है? द लॉ इज सुप्रीम, नो वन इज अबव दैट लॉ। वेदर इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, चाहे अंबानी हो, अदानी हो, टाटा हो, बिरला हो, द रूल इज सेम फॉर एवरीवन, द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन, दैट इज लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, देन थर्ड इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को हम ये भी कह सकते हैं, देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर पर्टिकुलरली किसी एक
जगह कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए. दैट इज वाई इन इंडिया वी हैव 3 organs of government. One is legislative, other is executive and judiciary. 3 organs है और तीनों के पास अपनी अलग अलग पावर है. That is known as separation of powers. Now the fourth point is checks and balances. What is checks and balances? Now the one, if one organ of government do something unconstitutional or do something wrongful act, then it is the duty of another organ of government to check that wrong act and maintain the balance. Fine. For example, if parliament made any law that is unconstitutional, then judiciary has the power to stop that law and made it unconstitutional or declare it as null and void. Then the fifth point is fundamental rights. फंडामेंटल राइट से क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स मिलने से सिटीजन्स को पावर मिलती है. पावर कैसी? इट इज अ पॉलिटिकल पावर, है ना, कि गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सप्लॉइट पीपल. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आज हमें मिले हुए हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट है कि गवर्नमेंट हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती. ठीक है. देन द सिक्स्थ पॉइंट इज जुडिशियल रिव्यू. Judicial review is the power of judiciary by which it can review the action of legislative, executive or even itself. यानी कि judiciary अपने ही दिए हुए, जैसे हम देखते हैं अपनी ही दी हुई जजमेंट को रिव्यू कर देते हैं, चेंज कर देते हैं टाइम के हिसाब से. सो इफ इन अ नेशन अगर ये सारे फीचर्स हैं तो वी कैन से कि दैट कंट्री इज दैट कंट्री हैज अटेन्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑल द 6 प्रोविजंस आर प्रेजेंट इन इंडिया, है ना. बट इफ वी टॉक अबाउट चाइना, द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट देयर, but the people are, they don't have so much fundamental rights, or they are not so free. If we talk about North Korea, constitution also exists there, but there is no separation of power. Concentration of power hai, the power is in one hand. ठीक है. So hope you understand this. Thank you. If you have any doubt, please do ask in the comment section below. Hope you like it. Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you for watching.